आदित्य साहू भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद ने मंगलवार को पोद्दार बिल्डिंग बैंक मोड़ में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से अपनी बात रखी। आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा प्रयासों के कारण आज नगर निगम चुनाव संपन्न हो रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही नगर निगम चुनाव में भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बागियों पर भाजपा नजर बनाए हुए है और जल्द ही उन पर कार्रवाई करेगी। विलंब होने के मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। सामने विषय जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2018 जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व इस राज्य में सरकार लोग इनको नोटिस भी किया है, उनका सीधा सीधा कहना है कि गैर दलीय चुनाव है तो इसमें पार्टी नोटिस का कोई मतलब नहीं। जिनको जो बोलना है बोलने में नहीं मना करना है, लेकिन पार्टी अनुशासन से बंधी हुई पार्टी मैं दावे के साथ करता हूँ। एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष होना है और जो अनुशासन को तोड़ेगा उसको किसी भी कीमत में माफ नहीं करेंगे, किसी भी कीमत में माफ नहीं करेंगे। वैसे चंद लोग जिन्होंने कांग्रेस से पैसे लेकर वो चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, उसको अप्रत्यक्ष उसे मदद करने का काम कर रहे हैं। वो धनबाद विरोधी है, लोग धनबाद की जनता के विरोधी है। चंद वोट ला करके वैसे लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। उनको न तो समाज माफ करेगा न भारतीय जनता माफ करेगा। आपके पास रिपोर्ट है कि कौन कौन लोग कांग्रेस से पैसे लेकर काम कर रहे हैं? अब आपको मैं बोल दिया, आप क्वारी करिए, आप धनबाद में रहते हैं। पूर्व विधायक संजीव सिंह का कहना है कि हम 8.5 साल से भाजपा के कोई भी सक्रिय सदस्यता नहीं लिए, तो मुझे किस आधार पर उन्होंने तो उनको जवाब हमने कारण बताओ, नोटिस में जाओ, जवाब दे दो। हमको तो जो आपको बोल रहे हैं वो जवाब लिख के भेज दे, बाकी फिर आगे सोचिए। नेता भाजपा के जो दूसरे दल के साथ मिलकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ? भारतीय जनता पार्टी सारे विषय को बहुत बारीकी से देखती है। हमारा अनुशासन समिति होता है पार्टी प्रदेश, उस विभिन्न क्षेत्रों में धनबाद समेत हर जगहों पर तो देख रही है, समय से अपना काम करा। नहीं तो अभी आपने जो मैदान में उतरे हैं उनको आपने स्पष्टीकरण और सौकुछ, लेकिन जो आपके प्रभारी चुनाव में रहे हैं विभिन्न, वो दूसरे दल में जाकर के उनके साथ काम कर सारे विषय पार्टी के अंदरों में है और समय पे सही लोग उसका इलाज होगा। आपके प्रत्याशी की लड़ाई किससे है? तो कौन है सामने मुकाबला? मैंने आपके साथ में किसके साथ में ये धनबाद में किसी से लड़ाई नहीं है। भारी मत के साथ संजीव अग्रवाल जीतेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है तो सेवा के माध्यम से लगातार जनता के बीच में सुख दुख में और हर विषय पे संघर्ष करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक काम करता है। इसलिए आज 2014-19 के बीच भी धनबाद के लोगों ने धनबाद को देखा है और 2019 से 26 के बीच भी धनबाद के लोग धनबाद को देख रहे हैं। जनता को तय करना है आप किसी को। एक सांसद जो बयान दे रहे हैं उससे तो लग रहा है कि वो उनकी लड़ाई किसी घराने से है और वो अपोनेंट जो है जेएमएम के प्रत्याशी और कांग्रेस के खिलाफ कम बोल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी घराने और एक पार्टिकुलर नेता ने माननीय सांसद जी की बातों का उनके विषय में सुना नहीं, देखा नहीं। आपने कहा है कि मैं माननीय सांसद जी से बात मैं बात करूंगा, मैं उनसे बात करूँ। क्या बात है नहीं क्या, जब आपने जानकारी दिया है, मैं रात में 11 बजे रात में आया हूँ और अभी फिर जाना है अन्य जगहों में, जाइए बात संज्ञान में लाए, मैं बात करूँगा। मेरा एक आखिरी सवाल है कि आपके धनबाद और चिरकुंडा नगर, एक मिनट बाबू, चिरकुंडा और धनबाद मिलाकर कितने कार्यकर्ता वैसे हैं जिनको आपने चिन्हित किया है कि जो आपके संगठन या संगठन के सिद्धांत के विपरीत काम कर रहे हैं? जो आपने नोटिस किया वो चेहरे तो सामने आ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी नजरें आप पे हैं, उनका आप कृपया विस्तार से उसको बता दें। नजरों में सारी बातें हैं। कितने लोग हैं? अब कितनों गिनती तो मैंने किया हूँ,
हम गिनती करने की बात होती है तो गिनती सीधी सी करने बात है, की बात भीतरघात का खतरा है नहीं आपके प्रत्याशी, समर्थित प्रत्याशी है। भीतरघात बहुत जबरदस्त। देखिए, जो भी भीतरघात करेगा, चाहे जो भी दल विरोधी काम करेगा, वो पार्टी के संज्ञान में कुछ लोग का है, कुछ लोगों का आएगा। सारे लोगों पर अनुशासन समिति विचार करेगी। अनुशासन समिति के अनुशंसा के आधार पर रिजल्ट पार्टी कार्रवाई करेगी। अब देख रहे हैं आपका सामने जो सर, पार्टी के जो बागी प्रत्याशी आए हैं मैदानों से, आपके वोट पर क्या असर पड़ने वाला है? भाजपा को कितना असर पड़ने वोट तो वाला है? दिए, क्या लगता है? वो कोई उसको वोट नहीं देगा। सब संजीव अग्रवाल को वोट देगा। जीतेगा संजीव अग्रवाल। और समय पे सही वक्त पे उसका इलाज होगा। आपके प्रत्याशी की लड़ाई किससे है? कौन है सामने मुकाबला? मैंने आपके साथ में, किसके साथ में? ये धनबाद में किसी से लड़ाई नहीं, भारी मत के साथ संजीव अग्रवाल जीते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सेवा के माध्यम से लगातार जनता के बीच में उसके सुख दुख में और हर विषय पे संघर्ष करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक काम करता है। इसलिए आज 2014-19 के बीच भी धनबाद के लोगों ने धनबाद को देखा है और 2019 से 26 के बीच भी धनबाद के लोग धनबाद को देख रहे हैं। ये जनता को तय करना है आप किसे पसंद करते हैं। एक सांसद जो बयान दे रहा है उससे तो लग रहा है कि वो गुट की लड़ाई किसी घराने से है और वो अपोनेंट जो है जेएमएम के प्रत्याशी और कांग्रेस के खिलाफ कम बोल रहे हैं। तो आप ऐसा लग रहा है कि वो किसी घराने और एक पर्टिकुलर नेता ने माननीय सांसद जी की बातों का उनके विषय में सुना नहीं, देखा नहीं। आपने कहा कि मैं माननीय सांसद जी से बात करूंगा, मैं बात करूंगा, उनसे बात करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा क्या बात है नहीं क्या। अभी अपनी जानकारी दिया है, मैं रात में 11 बजे रात में आया हूँ और अभी फिर जाना है अन्य जगहों में। ये बात संज्ञान में लाए, मैं बात करूंगा। मेरा एक आखिरी सवाल है कि आपके धनबाद और चिरकुंडा नगर, एक मिनट बाबू, चिरकुंडा और धनबाद मिलाकर कितने कार्यकर्ता वैसे हैं जिनको आपने चिन्हित किया है कि जो आपके संगठन या संगठन के सिद्धांत के विपरीत काम कर रहे हैं? जो आपने नोटिस किया वो चेहरे तो सामने आ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी नजरें आप पे हैं, उनका आप कृपया देखिए, जो भी भीतरघात करेगा, चाहे जो भी दल विरोधी काम करेगा, वो पार्टी के संज्ञान में कुछ लोग का है, कुछ लोगों का आएगा। सारे लोगों पर अनुशासन समिति विचार करेगी। अनुशासन समिति के अनुशंसा के आधार पर पार्टी कार्रवाई करेगी। अब देख लेंगे आपका सामने सर, पार्टी के जो बागी प्रत्याशी आए हैं मैदानों से, आपके वोट पर क्या असर पड़ने वाला है? भाजपा को कितना असर पड़ने वोट वाला तो है? दिए, क्या लगता है? वो कोई उसको वोट नहीं देगा। सब संजीव अग्रवाल को वोट देगा। जीतेगा संजीव अग्रवाल। देर के लिए पुनः फिर क्षमा।